हेलो बच्चों, आकाश की क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का सिलेबस, जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे, और कौन कौन से टाइप हैं नंबर्स के, इनके बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, इन सभी नंबर्स के बारे में वन बाय वन जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे कि रियल नंबर से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी के बारे में भी हम लोग आज ही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे आपको काउंटिंग स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे ना। तो ये नंबर्स क्या हो गए? काउंटिंग नंबर्स हो गए। होल नंबर्स सारे के सारे नेचुरल नंबर और जीरो, ये मिला के बनते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। जीरो को वैसे तो कंसीडर किया गया है, पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर किया गया है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। क्लियर? रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन नंबर्स के बारे में तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा, 6th 7th 8th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो ये जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर are the numbers which of the form p upon q, where p and q belongs to integers। belongs means क्या होता है? जैसे ये belong करता है कि यहाँ पर p और q यहाँ पर तो वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी। -3 -2 7 2 5 ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस सिंबल को क्या बुलाते हैं? बिलोंग्स। तो p और q क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे इंटीजर्स को, ठीक है। यहां पर हमें यह जरूर याद रखना है कि किस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आगे के क्लासेस में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया होगा, कहीं पर भी लिखा नहीं होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स। तो इनका रिप्रेजेंटेशन जान लीजिए कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर n से, होल नंबर w से, इंटीजर्स को z से, या कहीं कहीं पर इंटीजर्स को i से भी लिखते हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो i प्लस, और अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो i माइनस। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर समझ में आ गया? तो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर बट q नॉट इक्वल्स टू 0। q नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा है? q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है, जैसे किसी भी नंबर में जैसे p लिखा है, यहाँ पर q डिनोमिनेटर में अगर आपने 0 लिख दिया तो ये नंबर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं q से। इरेशनल नंबर, वैसे तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं है, लेकिन हम लोग ध्यान रखने के लिए, जैसे रेशनल q है तो इसको हम q' लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर में √2 √3 √7, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे आज की क्लास में हम लोग केवल नंबर्स के बारे में जान रहे हैं और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर्स क्या है? तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर होगा वो या तो रेशनल होगा या वो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से एक बात और ध्यान दें, तो जैसे कि यहाँ पर रेशनल नंबर आ गए, तो रेशनल नंबर में क्या क्या नंबर हो सकते हैं? जैसे कि 3/4 -5/7 1 2 3 -4, ये सारे के सारे नंबर भी क्या होंगे? रेशनल ही होंगे। क्यों? जैसे यहाँ पे p/q फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 तो कंसीडर कर सकते हैं ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्लियर? तो सारे के सारे जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, और सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में? इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज को जानने से पहले आप कुछ बातें और जान लीजिए, जैसे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स,
को प्राइम नंबर्स, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले वन बाय वन इसके बारे में समझ लेते हैं। इवन नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर वो सारे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से आता है, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं 780 या 782 या 58, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे? ये सारे के सारे नंबर होंगे इवन नंबर होंगे। क्लियर? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स में यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। हालांकि इनके बारे में आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में, लेकिन शायद आप लोग भूल गए हो, तो फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैव ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स। ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे कि 2 नंबर लिया मैंने 2, अब 2 देखिए 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। इन 2 नंबर के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर हो 1 से तो डिवाइड ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। और 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना। एटलीस्ट आपको 50 तक जो है प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। 13, 17, 23, 19 भी आ जाएगा, 23 और 29, 31, ठीक है। इस तरह से आप इन नंबर्स को याद रख सकते हैं। 37, 41 और क्या होंगे? 43, 47, ये सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो जो नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दें तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कंपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये आपको याद रखना है कि को प्राइम नंबर्स जो हैं उनका जो एचसीएफ आता है वो आता है कितना? 1 आता है। जैसे हम नंबर्स की बात करें 5 और 8, ये कोई 2 नंबर है हमारे पास। अब इन 2 नंबर में देखें अगर तो 5 देखिए 5 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 8 की बात करें तो ये 1 से 2 से 4 से 8 से इन सब से डिवाइड हो जाएगा। हालांकि ये 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन 5 और 8 ये 2 नंबर हैं। क्या इन दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है? एक्सेप्टिंग 1। तो ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़कर, वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये याद रखना है रेशनल नंबर में कि P और Q भी जो होंगे वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच एचसीएफ इज 1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज। चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक। इन सभी में ए बी सी जहां पर भी आ रहा है वो ए बी सी वो किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए एक नंबर है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, बी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो इन दोनों नंबर का जो सम करेंगे ना वो नंबर भी क्या करेगा? जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। जैसे कि 3 एक रियल नंबर है, 4 एक रियल नंबर है, 3 + 4 करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा, और 7 भी क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। क्लियर? सेम यही मल्टीप्लाई में भी होता है। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा वो रियल नंबर को। बात समझ आ रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपने पहले भी पढ़ा होगा
कि कोई भी दो नंबर हैं, उन दो नंबर को ऐड करें, यदि हम उनका ऑर्डर को चेंज कर दें, ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, इन दोनों ही केस में क्या होता है, आंसर सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब सेम प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ए को मल्टीप्लाई करें बी से या बी को मल्टीप्लाई करें ए से, उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें ये ध्यान रखना है कि ए में बी प्लस सी को ऐड कर दें या ए और बी को पहले ऐड कर ले बाद में सी को ऐड करें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2 में 3 को ऐड किया तो 2 में 3 को ऐड किया कितना आया 5, और उसमें फिर 5 और ऐड कर दिया कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन अगर यही काम हम बाद में कर लें या पहले कर लें, ऑर्डर चेंज कर दें कि 2 में बाद में ऐड करें 5 और 3 को, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 3 पहले कर लें फिर 5 ऐड करें, या हम 2 में 3 प्लस 5 को ऐड करने के बाद ऐड करें, दोनों ही केसेस में क्या होगा, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 10। क्लियर। तो रियल नंबर्स में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ गया। यही सेम मल्टीप्लाई भी होता है, ए मल्टीप्लाई बी, इसको पहले कर लें फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या ए को मल्टीप्लाई करें बाद में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो जो नंबर ऐड हो रहा है जीरो में सेम वही आंसर आता है। ठीक, या हम ये कहें जीरो में अगर ए ऐड कर रहे हैं तब भी क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर होगी बात। तो यह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ए को मल्टीप्लाई करें 1 से, ठीक है, या हम 1 को मल्टीप्लाई करें ए से, दोनों ही केस में कितना आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। क्लियर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, जैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा, 8th क्लास में आपने देखा होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होता है तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे हम लोग, माइनस लगा देते थे। जैसे कि 3 का अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करते थे, -3 कर देते, या -5 का अगर एडिटिव इनवर्स करना है तो क्या करते थे, -5 में क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मीन्स ए में अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि एक नंबर लिखा है ए, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहें तो क्या होगा, 1/a होगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, व्हेन a मल्टीप्लाइड बाय 1/a और a मल्टीप्लाइड बाय 1/a मल्टीप्लाइड बाय a, तो क्या मिलेगा हमें, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, ये रिजल्ट में हमें क्या देगा, यहां पर याद रखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय c। सेम है, सेम ऐसे ही यहां पर भी होगा, a मल्टीप्लाई अगर b माइनस सी है तो a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। क्लियर होगी बात। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।